Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So many of you is in the Delhi University and बहुत सारे बच्चों के सेक वैक के एग्जाम्स हो चुके होंगे, किसी के होने वाले होंगे और किसी के भी बहुत लेट होंगे. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में एग्जाम होते कैसे हैं. क्योंकि द सेक वैक में बहुत से लोगों का प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है, किसी का थ्योरी कंपोनेंट होता है. सो हाउ दिस एग्जाम एग्जैक्टली हैपेंड, मतलब क्या एक्सटर्नल आता है, वाइवा होता है, कितने घंटे का एग्जाम होता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है. सो सी, जो मेन कोर के पेपर होते हैं वो तो आपको प्रीवियस ईयर से पता लग जाता है कि ऐसे आते हैं, बट सैक वैक जो है ये इसी साल या लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया, तो इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी को भी कि एग्जाम पेपर एग्जैक्टली होते कैसे हैं. तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ आज शेयर कर सकती हूँ. मेरा आज सेक का एग्जाम था, दैट इज़ द योगा इन प्रैक्टिस. सो जिसमें प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट था, तो उसमें मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है. ठीक है. सो सबसे पहले तो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो मैं पढ़ देती हूँ. दिस इंस्ट्रक्शंस कैन वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. ये मेरे कॉलेज की हैं तो मैं इसलिए इसको पढ़ रही हूँ. सो आपको पता होगा प्रैक्टिकल एग्जाम जो होते हैं वो 2 डेट पे कंडक्ट होते हैं. सी, अगर आपने लिया योगा, ठीक है, जिसका सिर्फ प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, थ्योरी का पेपर है ही नहीं, तो उसका मतलब जिस दिन आपका प्रैक्टिकल का पेपर है योगा का, उसी दिन आपका वो पेपर खत्म हो जाएगा. तो जिस दिन बच्चे सेक का थ्योरी का पेपर देने जाएंगे, आपका उस दिन कोई पेपर नहीं होगा. एंड सेकेंडली, अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है, जैसे फाइनेंस हो गया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, जो भी है वो अगर आपके पास है, तो आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू आपको थ्योरी भी देनी पड़ेगी. राइट. तो प्रैक्टिकल की हम पहले बात करते हैं. प्रैक्टिकल के जो है 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं. 2 कॉम्पोनेंट्स इन द सेंस कि प्रैक्टिकल जो है वो 2 डेट्स पे कंडक्ट किया जाता है, एक दिन पे, एक अगले दिन पे. फॉर एग्जांपल, आपकी रेगुलर क्लासेस वैक की फ्राइडे होती हैं, तो एक फ्राइडे एक एग्जाम होगा, उसके अगले फ्राइडे सेम एग्जाम होगा. लेकिन स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है कि आप पहली डेट को ही एग्जाम दें. मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बीमार हैं, आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई है घर में, ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द प्रैक्टिकल ऑन दैट डे, इन द एक्सेप्शन केस आप दूसरी डेट पे दे सकते हो. बट अगर आप बिल्कुल सही हो तो आपने फर्स्ट डेट पर ही एग्जाम देना है. फाइन. द सेकेंड इज कि आप जो है एग्जाम को, प्रैक्टिकल एग्जाम को सिर्फ एक ही बार दे सकते हो. यू डोंट हैव द चांस आप उसको रीअपियर करो. ठीक है. बहुत ही रेयर चांसेस में, बहुत इमरजेंसी आ गई, बहुत सीरियस बीमार पड़ गए, उस केसेस में जो है एग्जाम आपका अगले डेट पे लिया जाएगा, अदरवाइज देयर इज नो चांस. राइट. थर्ड विल बी, आपकी जो एंट्री है दैट विल बी बेसिस ऑन द एडमिट कार्ड और द स्कूल कॉलेज आईडी. एडमिट कार्ड अगर नहीं आया तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म के बेसिस पर भी एंट्री हो जाती है, बट आपको अपने कॉलेज से कंफर्म करना पड़ेगा. अदरवाइज एडमिट कार्ड एंड द कॉलेज आईडी. उसके बाद स्टूडेंट्स विल नॉट अलाउ टू अपीयर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम विदाउट द एडमिट कार्ड. ठीक है. आपको क्वेश्चन पेपर में जो लिमिट होगी उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही एग्जाम लिखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट्स प्रोवाइड नहीं दी जाएंगी. राइट. उसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं. आज मैं आपको बताती हूँ. देखो, आज मैं आपको इजी से शब्दों में बताती हूँ. आपने एक ऐसा सब्जेक्ट लिया सेक में जिसका सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, थ्योरी होनी नहीं है, पर उस प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपका थ्योरी पेपर होगा. यस. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है योगा. ठीक है. आपके हिसाब से योगा सिर्फ एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, इसका सिर्फ प्रैक्टिस होगी, बट ऐसा नहीं होगा. योगा पूरा पेपर होगा 50 नंबर का, जिसमें से 40 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा, एंड द 10 मार्क्स विल कॉन्स्टिट्यूट द वाइवा और परफॉर्मिंग द आसन्स. ठीक है. दिस इज द मेन थिंग. एंड अगर आपके पास प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों है, तब भी प्रैक्टिकल में आपका रिटर्न होगा और थ्योरी में भी रिटर्न होगा, है ना. जैसे होता नहीं है कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम में तो शीट्स लिखते हैं, थ्योरी में भी लिखते हैं, तो सिमिलर यही होता है. तो 2 कॉम्पोनेंट्स होंगे. एक आपका होगा सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल एग्जाम, सेकेंड विल बी द वाइवा दैट इज बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट, जो कि एक्सटर्नल आके लेते हैं. राइट. उसके अलावा नो मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉट परमिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल. कैलकुलेटर, नॉर्मल एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है अगर, तो ही अलाउड है, अदरवाइज नहीं अलाउड है. स्टूडेंट्स को 15 मिनट्स पहले अपने डेजिग्नेटेड रूम में आ जाना है. यूज ऑफ एनी अनफेयर मीन्स लीड्स टू कैंसिलेशन ऑफ द पेपर,
and no students will be permitted to leave the examination hall before the final completion of the exam. So this is the some guidelines. So उसके बाद अब एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं. So this is the exam basically, एंड इसमें सेक का पेपर है ये, एंड इसमें 1 घंटे का ये आपका पेपर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, 1 आवर का आपका पेपर होगा. वो डिपेंड करेगा. वैसे अगर आपका जैसे सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो उसमें हो सकता है कि आपका रिटर्न का 2-3 घंटे का ले लें, अदरवाइज 1 आवर का पेपर होता है सेक का. ठीक है, उसके अलावा 40 नंबर का मेरा योगा का एग्जाम था, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे. यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2, एंड द 2 क्वेश्चन जो थे वो दोनों 20-20 नंबर के थे. तो टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम था. एंड द 10 मार्क्स दैट इज द रिमेनिंग, वो आपके जाते हैं वाइवा या प्रैक्टिकल के जो एक्सटर्नल आके लेते हैं. दैट कॉन्स्टिट्यूट द 50 मार्क्स. अब अगर किसी बच्चे के पास या किसी के पास ऐसा सेक है जिसका प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, तो उसका प्रैक्टिकल का अलग एग्जाम होगा जिसमें वो रिटर्न भी देगा. ठीक है, वाइवा भी देगा, और फिर थ्योरी का अलग एग्जाम तो होगा ही. राइट, तो जिसके पास थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है, उसको थ्योरी में भी लिखना है, उसको प्रैक्टिकल में भी लिखना है, उसको वाइवा भी देना है. वाइवा विल टेक बाय एक्सटर्नल. जिसका सिर्फ प्रैक्टिकल कंपोनेंट है उसको सिर्फ प्रैक्टिकल में लिखना है, प्रैक्टिकल में परफॉर्म करके दिखाना है, वाइवा करके दिखाना है, बस. उसके बाद जब बाकी बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे उस सब्जेक्ट का, उस बच्चे का वो पेपर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पेपर प्रैक्टिकल दे चुका है और उस पेपर का थ्योरी कंपोनेंट है ही नहीं. अब कैसे पता लगता है कि थ्योरी पेपर है प्रैक्टिकल पेपर है? तो आपके एग्जाम में जो लिस्ट आई होगी सैक वैक की, उसमें ना एक L/T/P ऐसे 3 चीजें लिखी होती हैं, लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल. अगर आपका लेक्चर है, यानी कि लेक्चर के नीचे 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि उसमें लेक्चर है, तो उसमें प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी भी होगी. अगर सिर्फ L के नीचे 1 लिखा हुआ है और T और P दोनों के नीचे 0-0 लिखा है, मतलब इसका सिर्फ थ्योरी पेपर होगा. L और T के नीचे 0-0 लिखा है, P के नीचे 1 लिखा है, मतलब इसका सिर्फ प्रैक्टिकल पेपर होगा. और L और P दोनों के नीचे ही 1-1 लिखा है, तो इसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों होगा. तो समराइज कर देते हैं स्टार्टिंग से. वाइवा एक्सटर्नल लेगा, यस एक्सटर्नल लेगा. कितने घंटे का एग्जाम होगा? मिनिमम 1 घंटे का एग्जाम होगा. थर्ड, वाइवा में क्या पूछेंगे? जो भी आपको सिलेबस से करवाया है वो पूछेंगे, जो आपको प्रैक्टिकल कराए हैं वो पूछेंगे. ठीक है. द 4th क्वेश्चन कि जिसका सिर्फ प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन उसका पेपर खत्म, यस उसका पेपर खत्म हो जाएगा. एंड द 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन के पेपर विल बी टफ, नो. सिलेबस को अच्छे से बस पढ़ के जाना अच्छे से. ठीक है, जितने भी प्रैक्टिकल्स क्लास में करवाए हैं, जितने, देखो आपको अगर पेपर का पैटर्न पता है तो उसी अकॉर्डिंगली पढ़ो. ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर एक एग्जाम है जिसमें बोला है कि आपको 3 स्पॉट दिखाए जाएंगे और आपको उनके बारे में 2 पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप हर एक स्पॉट के सिर्फ 2-2 पॉइंट्स ही याद करो. ज्यादा याद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जब 2 ही पूछे हैं. ठीक है, सो यस, so I think all the best for your examination, and if you have any kind of doubt, just tell me in the comment section below. If you want any paper sec vac ka, I will try to provide that in the next video. So I'll see you in the next session, and yeah, so बताना कि एग्जाम आपके हो गए हैं, होने वाले हैं, and subscribe to the channel, like the video, comment down below if you have any kind of doubt. I'll see you in the next session. Till then, take care. Thank you so much, and bye bye.